सो गाइज आज के वीडियो में मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ इस छोटे से सर्वाइवल आइलैंड पे 50 डेज। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंड इस चैलेंज को थोड़ा और हार्ड बनाने के मेरे पास कुछ गोल्स भी हैं, जैसे कि मुझे फुल्ली डायमंड का एन्चेंटेड आर्मर बनाना है एंड टूल्स, एंड उसके साथ एक बहुत प्यारा सा बेस भी बनाना है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये वीडियो 50 डेज़ की क्यों है, 100 डेज़ की क्यों नहीं, क्योंकि गाइस वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आगे जाके इनके पार्ट्स डालते रहूँगा और इसको 50 डेज़ का कर देता हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड या एंजॉय द वीडियो। सो डे 1 को इस आइलैंड पे स्पॉन होते बार मैं चला गया था थोड़ा बहुत वुड तोड़ने। वुड तोड़ते वक्त मेरे को मिले थोड़े बहुत सैपलिंग्स एंड मैंने फिर उनको रीप्लांट कर दिया। देन इस वुड को तोड़ के मैंने उनको कन्वर्ट किया ओक प्लैंक्स में। एंड देन मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी बहुत स्टिक्स बनाई। एंड स्टिक्स बनाने के बाद मैंने बनाया अपने लिए खुद का पिकैक्स। देन फिर मैं चला गया था थोड़े बहुत सीड्स तोड़ने, ताकि मुझे इस आइलैंड पे भूखमरी से ना मरना पड़े। देन उसके बाद मैं चला गया था थोड़ा बहुत स्टोन तोड़ने। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे 2 ब्लॉक्स दिख किए, मेरे को दिख गया था यहाँ पर स्टोन। देन मैंने फटाफट बहुत सारा स्टोन माइन किया। फिर मैंने अपने टूल्स को स्टोन पे अपग्रेड किया एंड मैंने बनाई एक अपने लिए स्वॉर्ड, एक एक्स और एक हो। मैंने इस टाइम शवल नहीं बनाई क्योंकि मैं डायरेक्टली एक आयरन की शवल बनाने वाला था। देन फिर मैं चला गया था थोड़े बहुत सीड्स और शुगर केन को रीप्लांट करने। देन मैं देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पे यहाँ पर दो शीप स्पॉन हो गई थी। एंड ताकि ये लोग डिस्पॉन न होए, मैंने इन दोनों के लिए बनाई 2 बोट्स। एंड फिर मैंने इन दोनों को बोट्स में बैठाया, क्योंकि कोई भी मॉब बोट में बैठकर कभी डिस्पॉन नहीं होता। एंड अगर ये लोग डिस्पॉन हो जाएंगे तो गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इस आइलैंड पे मेरे को हर एक मॉब बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड फिर मैं देखता हूँ अपने आइलैंड का सबसे पहला सनसेट, एंड ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। एंड फिर मैंने उसके बाद बनाया अपने केव के पास एक छोटा सा शेल्टर, ताकि मेरे को रात को कोई भी मॉब्स ना मार सके। फिर मैं कंटिन्यूसली डे 3 तक स्टोन तोड़ता रहा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में बहुत बड़ा सा एक्सपी फार्म भी बनाना था। माइनिंग करते वक्त मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिले, जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत कोल, थोड़ा बहुत आयरन एंड शायद से मेरे को थोड़ा बहुत गोल्ड भी मिला था। फिर डे 3 की सुबह को मैंने अपना आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और थोड़ी बहुत फेंसेस बनाई, ताकि मैं अपनी शीप्स को ब्रीड करवा सकूं। फिर मैंने अपने लिए बनाया एक आयरन की पिकैक्स और एक शवल, ताकि मैं अपने आइलैंड को थोड़ा फ्लैट कर सकूं। फ्लैट करते वक्त मेरे को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं चला गया था ओशियन में थोड़ी बहुत फिशेस को मारने। लेकिन जैसे ही मैं ओशियन में उतरता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला जॉम्बी मारने की कोशिश करता है। हालांकि मैं उस ट्राइडेंट वाली जॉम्बी से बच के थोड़ा बहुत बाहर आ जाता हूँ, लेकिन उसने मेरी जस्ट आधी HP ही कर दी थी। फिर मैं बहुत सारी फिशेस मारता हूँ एंड अपने आइलैंड पर आके मैं अपने फिश को थोड़ा कुक होने के लिए रख देता हूँ। फिर मैं डे 4 से लेके डे 7 तक बहुत सारी माइनिंग करता हूँ एंड मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। देन फिर डे 8 को मैं माइनिंग से बाहर आता हूँ और थोड़ा बहुत आयरन स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ थोड़ी बहुत लैंड को फ्लैट करने। लैंड को फ्लैट करते करते रात हो जाती है, तो मैं आ जाता हूँ अपने माइन के अंदर और फिर मैं चले जाता हूँ वापस से माइनिंग के लिए। माइनिंग करते करते मेरे को मिल जाती है बहुत सारी डर्ट। एंड गाइस डर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी, क्योंकि इस सर्वाइवल आइलैंड पे मेरे को अपना लैंड अगर एक्सपांड करना होता था तो मेरे को डर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा डर्ट तोड़ लेता हूँ। बहुत सारी डर्ट तोड़ने के बाद मैं चल जाता हूँ डे 9 से लेकर डे 12 तक माइनिंग के लिए। फिर डे 12 को मैं वापस ऊपर आता हूँ और थोड़े बहुत सीड्स प्लांट करता हूँ। फिर मैं अपने एनिमल्स के लिए थोड़ी बहुत फेंस लगाता हूँ और उसके लिए थोड़ी सी जगह क्लियर करता हूँ। फिर मैं फेंसेस लगा को उस जगह को कंप्लीट करता हूँ और वेट करता हूँ ताकि और थोड़े बहुत एनिमल्स आ जाए। फिर मैं अपने आइलैंड के पास एक ऐसा लैंड बनाता हूँ जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रीज को प्लांट कर सकता था। फिर गाइस मैं अपने आइलैंड के कुछ बच्चे कुछ पेड़ काटता हूँ, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा एनिमल स्पॉन हो सके। फिर उन दोनों शिप्स को मैंने इधर लाया और उन दोनों को ब्रीड करवाया।
फिर गाइस मैं दूसरी वाली शीप को भी सेम कलर का बना देता हूँ पहली वाली शीप जैसे। फिर मैं अपना शुगर केन का फॉर्म एक्सपांड ही कर रहा था, तभी मेरे को यहाँ पे ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी मारने की कोशिश कर रहा है एंड फिर मैं वहाँ से भाग के तुरंत अपने बेस में चले जाता हूँ। देन गाइस मेरे पास जितना भी आयरन बचा हुआ था मैंने उससे अपना आर्मर और पूरे न्यू टूल्स बनाए। एंड गाइस अब मैं रेडी हो गया था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। नहीं गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर मैं अभी गया तो वो मेरे को उड़ा उड़ा के मारेगा। फिर गाइस मैं सारी सैपलिंग्स को रीप्लांट करता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा सा बेस बना सकूँ। फिर मैं देखता हूँ गाइस मेरी सारी इन्वेंट्री भर जाती है, तो फिर मैं बनाता हूँ एक चेस्ट और अपना सारा का सारा बेकार का सामान उसके अंदर डाल देता हूँ। फिर मेरे पास रात को कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए मैं अपने आइलैंड के आसपास की जगह को थोड़ा फ्लैट करने लग जाता हूँ। गाइस लैंड फ्लैट करते करते मेरे को आ जाता है मारने ये वाला पानी वाला ज़ॉम्बी, तो फिर इस बार मैं इसको मार देता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा आयरन का आर्मर था। फिर गाइस रात को मैं थोड़ा बहुत शुगर केन रीप्लांट करता हूँ और आ जाता हूँ वापस से माइन में अपने स्टोन तोड़ने। फिर गाइस डे 13 की सुबह को मैं वापस ऊपर आता हूँ और चले जाता हूँ बहुत बढ़िया से एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर गाइस यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करते करते शाम हो जाती है और मुझे मिलती है यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी शिप। हालांकि इस शिप के चेस्ट में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था मैंने ले लिया। फिर गाइस रात को मैं अपने आइलैंड पर वापस आता हूँ और वापस से चले जाता हूँ स्टोन तोड़ने के लिए। फिर गाइस डे 14 को मैं अपने माइंड से वापस से बाहर आता हूँ और इन दोनों शीप्स को ब्रीड करवाता हूँ। फिर गाइस मेरे को शीप्स के वुल लेने के लिए शेयर्स चाहिए थी, लेकिन मेरे पास उतना आयरन नहीं था, तो मैं चले जाता हूँ वापस से माइनिंग के लिए। माइनिंग करते हुए मेरे को एक साइड से बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की साउंड आती है, तो मैं उस साइड माइन करने लग जाता हूँ। माइन करते करते मेरी टॉर्चेस खत्म हो जाती है, इसलिए मैं वापस ऊपर आने लग जाता हूँ। फिर मैं ऊपर आके सबसे पहले शुगर केन को रीप्लांट करता हूँ एंड देन मैं चले जाता हूँ फिर थोड़े बहुत टॉर्चेस बनाने। टॉर्चेस बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ वापस से माइनिंग। फिर माइनिंग करते करते मेरे को मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड एंड फिर मैं उसको माइन कर लेता हूँ। माइनिंग करते करते मेरे को यहाँ पे मिल जाता है बहुत बड़ा सा जियोड और इसके अंदर से मैं बहुत सारे शार्ड्स तोड़ लेता हूँ। वहां से शार्ड्स तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लग जाता हूँ वापस से माइनिंग पर, और माइनिंग करते करते मेरे को मिल जाती है यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी केव जहाँ पे बहुत सारा आयरन भी लगा था। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉब्स थे, तो मैं इसको कवर करके अपना आयरन तोड़ लेता हूँ। फिर मैं आइलैंड पे ऊपर वापस आ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर रात हो रही थी और मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्री भी काट लिए। फिर गाइस मैं अपने लिए एक शेयर्स बनाता हूँ और शीप्स के पास जाके उनसे थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ ताकि मैं अपने लिए एक बेड बना सकूँ और फाइनली सो सकूँ। फिर मैं अपने लिए एक बेड बनाता हूँ और फाइनली इस आइलैंड पे मैं पहली बार सो जाता हूँ। फिर डे 15 से मैं अपने आइलैंड को एक बहुत बड़ी सा शेप देने लग जाता हूँ ताकि ऊपर से और अच्छे से दिखे, क्योंकि अब तक इसके पास बहुत बेकार सा शेप था। आइलैंड को शेप देते देते मेरे को लग जाती है बहुत ज्यादा भूख, तो मैं चले जाता हूँ ओशियन में बहुत सारी फिशेस को मारने। बहुत सारी फिशेस मारने के बाद जब मैं वापस से आइलैंड पे आता हूँ तब देखता हूँ कि यहाँ पे रात होने वाली, तो मैं चले जाता हूँ तुरंत सोने। सोने से पहले मैं अपने शुगर केन को रीप्लांट करता हूँ और उनके लिए बहुत अच्छा सा फार्म बनाता हूँ। फिर अगले दिन मैं अपना थोड़ा बहुत फूड कुक होने के लिए रख देता हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ वापस से आइलैंड पर ऊपर। फिर गई सुबह को जब मैं अपना लैंड फ्लैट कर ही रहा होता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ पर आइलैंड पर 2 काउस भी स्पॉन हो चुकी होती है। फिर उन दोनों को भी मैं इस फेंस वाली जगह पर ला लेता हूँ और उन दोनों को भी इस फेंस के लिए हमेशा के लिए कैद कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत क्रॉप्स उग चुकी थी, तो मैं उनको तोड़ता हूँ और वापस से रीप्लांट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर शुगर केन वापस से उग गई थी, मैं उनको तोड़ता हूँ और वापस से शुगर केन फार्म को एक्सपांड करता हूँ। फिर गाइस मैं अपना ये टेम्परेरी से बेस तोड़ता हूँ क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था और मेरे आइलैंड का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। इसके बदले मैं एक बहुत बढ़िया सा बेस बनाने वाला हूँ। फिर गाइस मैं उसको तोड़ता हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ बहुत सारा वुड माइन करने। बहुत सारा वुड तोड़ने के बाद मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स हो गई थी, तो मैंने उसको अपने आइलैंड पे हर तरफ प्लांट कर दिया। फिर गाइस मैं अपने क्रॉप फार्म को और ज़्यादा एक्सपांड करता हूँ और अपने एनिमल्स को ब्रीड भी करता हूँ। फिर गाइस मैं फूड खाते खाते देखता हूँ कि मेरे आइलैंड पे वापस से बारिश होने लग जाती है और मेरे को बारिश में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चले जाता हूँ यहाँ पर स्टोन माइन करने। फिर गाइस मैं डे 18 तक स्टोन तोड़ते रहता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा स्टोन मिल जाता है। आप देख सकते हो ये मेरे को स्टोन बहुत ज़्यादा काम आएगा एक्सपी फार्म और मेरा घर बनाने के लिए। एंड जब मैं ऊपर आके देखता हूँ तो रात हो रही होती है, तो मैं तुरंत सो जाता हूँ। फिर मैं डे 18 की सुबह को बहुत सारे क्रॉप्स प्लांट करता हूँ और अपने फार्म को थोड़ा बहुत एक्सपांड करता हूँ।
फिर गाइस मेरे पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैंने अपने बेस के लिए बहुत सारा सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर गाइस मैं अपने सैपलिंग्स प्लांट ही कर रहा होता हूँ, तब मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सनसेट आ रहा था एंड मैं सो भी नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा उस सनसेट को देख ही लेता हूँ। फिर गाइस मैं अपने थोड़े आइलैंड से दूर एक बहुत बढ़िया ऐसा जगह बनाने लग जाता हूँ जिसके ऊपर मैं अपना घर बनाने वाला था, क्योंकि गाइस मेरे आइलैंड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं इसको बना देता हूँ। फिर गाइस मैं जैसे ही ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट करके जा ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे जंगल के साइड यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेज स्पॉन हो गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला था। तो मैं उसको एक बोट में बैठा लेता हूँ। फिर मैं उसको टॉप से कवर कर देता हूँ ताकि ये सुबह में जल के मर ना सके। एंड देन मैं अपने केव में आके वापस से सो जाता हूँ। फिर अगले दिन मैं अपने लिए एक बकेट बनाता हूँ और बचा हुआ आयरन मैं अपने चेस्ट में रख के माइनिंग के लिए चले जाता हूँ। अपनी माइनिंग पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, तो मैं यहाँ पे एक पानी की बकेट डालता हूँ और नीचे उनसे लड़ने के लिए चले जाता हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ तब देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मॉब थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्केलेटन को मारता हूँ और फिर थोड़े बहुत टॉर्चेस प्लेस करके इन बाकी जॉम्बीज को भी मार देता हूँ। तो फिर गाइस सारे मॉब्स को मार लेने के बाद मैं यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज को माइन करने लग जाता हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ था। हाँ गाइस यहाँ पे बस मेरे को थोड़े बहुत डायमंड नहीं दिख रहे थे एंड मेरे को आगे जाकर लग रहा है डायमंड दिख जाएंगे। फिर गाइस मैं सारी ओर्स को माइन कर लेता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा सिनेमैटिक। देन गाइस जब मैं अपने केव में थोड़ा और डीप जाता हूँ तब यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड्स पड़े हुए थे एंड सामने एक क्रीपर था, लेकिन उस क्रीपर का मेरे ऊपर ध्यान नहीं गया, तो मैं जाके यहाँ पे अपने डायमंड्स तोड़ लेता हूँ। डायमंड्स तोड़ने के बाद मैं यहाँ पे और रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ और अपने डायमंड की माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। फिर गाइस मैं जब थोड़ा और अंदर आता हूँ तब मेरे को यहाँ पे और बहुत सारे डायमंड्स दिखते हैं और मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। फिर गाइस जब मैं अपनी केव की उस साइड आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं बहुत सारे डायमंड्स देखता हूँ और मैं उनको भी माइन कर लेता हूँ। फिर गाइस मैं माइनिंग से बाहर आ जाता हूँ और अपना सारा सामान चेस्ट में रख देता हूँ जो जो मैंने माइनिंग से लाया था। फिर गाइस जब मैं ऊपर आकर देखता हूँ तो बारिश हो रही होती है, तो मैं अपने सारे क्रॉप्स तोड़ लेता हूँ और उनको रीप्लांट कर देता हूँ। फिर गाइस मेरे पास बहुत सारी ब्रीड होती है, तो मैं पूरे दिन इन लोगों को ब्रीड कर लेता रहता हूँ ताकि मेरे को फ्यूचर में बहुत अच्छा लेदर और बहुत सारी वूल मिल जाए। फिर गाइस इनको ब्रीड करते करते रात हो जाती है और आप देख सकते हो लोग कितने ज़्यादा हो गए हैं। एंड जैसे ही रात होती है मैं अपने केव के अंदर चले जाता हूँ वापस से सोने के लिए। फिर गाइस डे 21 को उठते बराबर मैं चला गया था थोड़े बहुत अपने क्रॉप्स को एक्सपांड करने, ताकि मैं फ्यूचर में मेरे को भूखमरी से ना मरना पड़े। फिर क्रॉप्स एक्सपांड करने के बाद मैं चला गया था अपने घर का सामान थोड़ा कलेक्ट करने। फिर मैंने सारे सैपलिंग्स को रीप्लांट किया और फिर मैं चला गया था सारा सामान को शिफ्ट करने। सारा सामान शिफ्ट करने के बाद जब मैं पीछे आ ही रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पर एक वॉनेरियन ट्रेडर स्पॉन हो गया था एंड ये बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देता था, बट अफसोस हमारे पास एक भी एमराल्ड नहीं थे, तो मैं इससे अभी एक बार भी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। मैं गरीब हूँ। फिर गाइस मैं डे 22 से लेकर डे 27 तक अपना घर बनाते रहता हूँ और आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी सिनेमैटिक देख सकते हैं। फिर गाइस डे 28 को मेरा घर बन के पूरे तरीके से रेडी हो गया था। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा से एक घर बना लिया है एंड फिर मैंने अपना सारा सामान भी अपने घर में शिफ्ट कर लिया। एंड गाइस अभी मेरा नेक्स्ट गोल होने वाला था एक एक्सपी फार्म बनाना, तो मैं उसके लिए भी सामान कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर गाइस मैं अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा फूड फार्म बनाने लग जाता हूँ ताकि मेरे को फ्यूचर में कभी भी फूड की कमी ना पड़े।
फिर गाइस जब रात को मेरा ये फार्म कंप्लीट होता है तब देखता हूँ कि यहाँ पर रात हो जाती है, तो फिर मैं चले जाता हूँ अपने बेस में सोने। फिर गाइस नेक्स्ट डे मैं अपने फार्म के आजू बाजू वॉल्स लगाता हूँ और अपने पुराने फार्म से थोड़ी बहुत क्रॉप्स तोड़ के यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर गाइस मैं पूरे दिन यहाँ पर अपनी काउस और शिप्स को ब्रीड करते रहता हूँ और ब्रीड करते करते यहाँ पर रात हो जाती है, तो फिर मैं अपनी सारी शुगर केन को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। फिर गाइस नेक्स्ट डे मैं अपने लिए बहुत सारी आयरन की पिकेक्सेस बनाता हूँ और चले जाता हूँ माइनिंग में बहुत सारी स्टोन माइन करने। फिर यहाँ पर गाइस मैं 2 दिन तक स्टोन पूरा माइन करते रहता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी केव में। फिर मैं चले जाता हूँ अपने घर पर वापस, और जब ऊपर आके देखता हूँ तो यहाँ पर सुबह हो रही होती है। फिर गाइस मैं सारा फार्म का सामान यहाँ पर एक जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ और शिफ्ट करते करते यहाँ पर गाइस रात हो जाती है, तो फिर मैं वापस चले जाता हूँ अपने छोटे से बेस में सोने के लिए। फिर गाइस डे 34 से मैं अपना एक एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा सिनेमेटिक। फिर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक्सपी फार्म रेडी हो चुका है। एंड फिर मैं यहाँ पे नीचे चले जाता हूँ क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड देन जब मैं ऊपर आता हूँ तब देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, मतलब गाइस ये फार्म वर्किंग था। फिर गाइस मैं घर पर आके अपने लिए कुछ न्यू टूल्स बनाता हूँ क्योंकि गाइस मेरे यहाँ पे पुराने टूल्स पूरी तरीके से टूट चुके थे, तो फिर मैं न्यू टूल्स बना के जाने वाला था माइनिंग पर। फिर गाइस अगले दिन मैं अपने थोड़ी बहुत क्रॉप्स को एक्सपांड करता हूँ, जिससे कि मैं अपने शुगर केन को पूरा हार्वेस्ट करता हूँ और अपने पूरे फूड फार्म को एक्सपांड करता हूँ। फिर गाइस मैं बचा कुछ सामान अपने चेस्ट में रख के चले जाता हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया से माइनिंग ट्रिप पर। फिर गाइस जब मैं जा रहा हूँ तो तब देखता हूँ गाइस पता नहीं मेरी स्किन को क्या हो जाता है, स्किन को देख के गाइस मैं पगला जाता हूँ। एंड गाइस फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ पर माइनिंग पर। फिर गाइस जब यहाँ पे मैं माइनिंग में आता हूँ तब देखता हूँ गाइस यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज लगी थी, और गाइस जब मैं थोड़ा और आगे देखता हूँ तो यहाँ पर डायमंड्स भी थे और बहुत सारा लावा भी था। एंड जब मैं गाइस यहाँ पे डायमंड तोड़ने जा ही रहता हूँ तभी यहाँ पे देखता हूँ कि एक क्रीपर ऊपर से आके कहीं से टपक जाता है और यहाँ पे मेरे डायमंड को तोड़ देता है। गाइस मेरे को उस क्रीपर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन फिर मैं उसको भुला देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे गाइस वापस से डायमंड तोड़ने लग जाता हूँ और यहाँ पर डायमंड तोड़ते तोड़ते मेरे को बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। एंड गाइस मैं फिर अपने लिए एक बहुत बढ़िया सी पिकैक्स बनाता हूँ। फिर गाइस एक पिकैक्स बना लेने के बाद मैं यहाँ पर बहुत सारा ऑब्सीडियन तोड़ने लग जाता हूँ क्योंकि गाइस मेरे को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए भी ऑब्सीडियन चाहिए था। फिर जब मैं गाइस यहाँ पर माइनिंग की दूसरी तरफ आता हूँ तब यहाँ पर देखता हूँ गाइस यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स थे। फिर जल्दी से गाइस मैं उन लोग को भी माइन कर लेता हूँ। फिर गाइस जब मैं यहाँ पर केव में थोड़ा और डीप जाता हूँ गाइस यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारे मॉब्स होते हैं, तो फिर गाइस मैं वापस चले जाता हूँ अपने आइलैंड पर। गाइस आइलैंड पे आने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जस्ट रात होने वाली होती है, तो फिर मैं बहुत सारी काउस को मारने लग जाता हूँ क्योंकि गाइस मेरे को चाहिए था बहुत सारा लेदर। फिर गाइस अगले दिन मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कि गाइस मैं अपना फुल डायमंड का आर्मर बनाता हूँ और उसके साथ फुल डायमंड के टूल्स भी बना लेता हूँ। फिर गाइस मैं अपना पूरा डायमंड का आर्मर पहन लेता हूँ। गाइस आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि मैं कैसे इसके अंदर दिख रहा। एंड फिर गाइस मैं अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ और आ जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर। एक्सपी फार्म पर आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पर गाइस मैं अपना पूरा एन्चेंटमेंट टेबल और अपनी सारी बुक शेल्फ्स रखने वाला हूँ। फिर गाइस मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा एन्चेंटमेंट रूम कंप्लीट करता हूँ। एंड देन गाइस मैं चले जाता हूँ यहाँ पर बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट करने। फिर गाइस मैं यहाँ पर एक ऑटो क्लिकर यूज़ करके यहाँ पर एक दिन के लिए एफ चले जाता हूँ और थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर मेरे को एक्सपी वापस से कम पड़ जाती है, तो फिर मैं चले जाता हूँ यहाँ पर वापस से एक्सपी कलेक्ट करने।
फिर गैस मैं यहाँ पर 2 दिन के लिए और AFK चले जाता हूँ ऑटो क्लिकर के साथ। फिर मैं यहाँ पर अपने सारे टूल्स और आर्मर को एन्चांट करता हूँ, लेकिन गैस मेरे पास इनफ XP नहीं बचती है अपने बूट्स को एन्चांट करने के लिए, तो फिर मैं चले जाता हूँ वापस से XP कलेक्ट करने। फिर गैस यहाँ पर मेरे पास 30 XP हो जाती है एंड गैस फिर मैं यहाँ पर अपने बूट्स को भी एन्चांट कर लेता हूँ। तो गाइज ऐसे मैंने इस छोटे सर्वाइवल आइलैंड पे यहाँ पे 50 डेज सर्वाइव कर लिए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ इसको शेयर भी करना। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई गलती दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना, क्योंकि गाइज ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो थी तो इसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं। एंड यार तब तक के लिए गाइज गुड बाय।